हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग चैनल और फैक्टर अफेक्टिंग चैनल चॉइस। कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर जो है अपने मार्केटिंग चैनल को सिलेक्ट करेगा तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो उस चैनल को चॉइस को जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो उन्हीं के बारे में हम जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, जिसमें से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये हमने डिटेल में जो है उस वीडियो में पढ़ा था। अब हमने कौन सा चैनल जो है वो एक टाइम पे यूज़ करना चाहिए, वो डिफरेंट फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे। इसमें से हम जो है मेनली 5 फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उनके अंदर जो है वो सब हेड होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन। अगर हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो फर्स्ट हमारा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, या तो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो है हम एक तरीके से किसी मैन्युफैक्चर या फिर किसी इंडस्ट्री वाले बंदे को प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हमारे पास लिमिटेड कस्टमर है। लिमिटेड कस्टमर है तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बट अगर हमारे जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर हमें जो है वो मतलब पूरी कंट्री में एक तरीके से हैं, तो हमें जो है वो अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे हैं। इसके बाद यही सेम पॉइंट इसी में आ जाएगा। जैसे अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो मोस्टली क्या होगा, टेक्निकल होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और नॉन टेक्निकल होगा तो हम इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे पेरिशेबिलिटी, कि अगर प्रोडक्ट ऐसा है जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो है लाइफ लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चैनल के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर तक जल्दी पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि वो जब तक कस्टमर तक पहुंच रहा है उससे पहले ही ख़राब हो जाए। अगर नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू कैसे होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है हमारा तो उसकी हाई यूनिट वैल्यू और जो है लेसर यूनिट वैल्यू। हाई यूनिट वैल्यू की वो चीज़ बहुत महंगी है जैसे कि डायमंड, गोल्ड, तो इस डायरेक्ट चैनल को जो है वो लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने देखा होगा मार्केट में गोल्ड और डायमंड की दुकानें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, जैसे कुरकुरे बिस्किट हर जगह मिलेंगे। तो जो लेसर यूनिट वैल्यू होती है वहाँ पे हम इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है तो वहाँ पे हम जो है इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करेंगे। क्यों? वहाँ पे जैसे कि शेप है, उसका साइज़, वेट, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ मतलब एक तरीके से प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में होगी कि आप कोई भी लो वो सेम ही कलर मिलेगा, सेम ही वेट मिलेगा, सेम ही क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और जहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज गुड होती है, ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट चैनल को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर हमें लग रहा है कि ये जो स्टाइल है अभी अभी मार्केट में आया है और तुम्हें पता स्टाइल जो है वो बड़ी जल्दी आउटडेटेड भी हो जाता है, तो अगर वो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा तो हम जो है वो डायरेक्ट चैनल को अपनाएंगे कि फटाफट कस्टमर तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि जब तक कस्टमर तक पहुंच रहा है वो स्टाइल ही मार्केट से चला गया, वो ट्रेंड ही चला गया। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ट्रेंड कभी नहीं जाता तो वो हम इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट लाइन की अगर हम बात करें तो अगर मान लो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट लाइन शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत कम लिमिटेड से प्रोडक्ट हैं तो हम क्या करेंगे, जो है अपना स्टोर खोलने के बजाय हम क्या करेंगे, आगे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को दे देंगे, वही बेच देंगे। बट अगर आपकी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप खुद का ही एक आउटलेट खोल लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या जो है आप डायरेक्ट चैनल फॉलो करोगे, राइट। इसके बाद वेट, अगर लार्ज साइज़ वाला प्रोडक्ट है तो हम जो है वो डायरेक्ट देते हैं, अगर स्मॉल साइज़ है तो अगर उसका कम वेट है तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे। इसके बाद है मार्केट कंसिडरेशन। मार्केट कंसिडरेशन के अंदर ये हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल मार्केट, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था वही। अगर कंज्यूमर है तो इनडायरेक्ट जाओगे, अगर इंडस्ट्रियल मार्केट है तो डायरेक्ट जाओगे। फिर है नंबर ऑफ़ कस्टमर। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए मुश्किल होगा हर कस्टमर तक पहुंचना। तो लार्ज नंबर अगर हैं आपके कस्टमर तो फिर आप जो है इनडायरेक्ट फॉलो करोगे। अगर आपके कम कस्टमर है, स्मॉल नंबर है, तो डायरेक्ट।
इसके बाद क्या है नेक्स्ट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस कर रहे हो तो वहाँ तक तो आप इजीली जो है वो अवेलेबल हो पाओगे, तो डायरेक्ट चैनल को फॉलो करोगे। बट अगर आपके जो है कस्टमर पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है, ठीक है, हर जगह हैं, तो फिर वहाँ पे एक जो मैन्युफैक्चरर के लिए मुश्किल हो जाएगा हर जगह पहुँचना, तो फिर हम इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ ऑर्डर। अगर जो है शॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें जा रही है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट, बट लार्ज क्वांटिटी में है तो डायरेक्ट चैनल को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद है बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर जो हमारा कस्टमर है वो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें ले रहा है तो डेली तो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो तो अगर वहाँ पे उसके आसपास दुकान होगी वो तभी डेली वहाँ से परचेज़ कर रहा है, जैसे हम नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। बट वो चीज़ है कि वो बहुत रेयर खरीदी जा रही है, बहुत कभी कभार, जैसे कि हम BMW की बात करें तो उनका खुद का आउटलेट, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लेने जाओगे तो ये नहीं कि हर गली में दुकान मिल जाएगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड हमारा क्या है, कंपनी कंसिडरेशन। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरे पास इतना पैसा, मैं जहाँ जहाँ प्रोडक्ट पहुँचाना चाहती हूँ खुद का आउटलेट खोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगी। बट अगर मेरे पास जो है मेरी इतनी अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी, इनडायरेक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर के थ्रू अपना प्रोडक्ट भेजूँगी। इसके बाद साइज़ ऑफ कंपनी, बड़ी कंपनी है, बड़ा पैसा है, हम जो खुद आउटलेट खोल सकते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे, स्मॉल कंपनी है तो इनडायरेक्ट। इसके बाद रेपुटेशन ऑफ कंपनी। अगर अच्छी रेपुटेशन है तो हमारा प्रोडक्ट नाम लेके मतलब खुद लोग खरीदेंगे, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट भी हम जा सकते हैं। बट अगर इतनी अच्छी जो है गुडविल नहीं है तो फिर हमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स। अगर जो है प्रोडक्ट मिक्स मोर है तो डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना प्रोडक्ट, इतना सब कुछ है कि हम जो है खुद का आउटलेट खोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे वैरायटीज़ मिल जाएंगी लोगों को। नहीं तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे। प्रोडक्ट मिक्स लेस होगा तो हम क्या जाएंगे, इनडायरेक्ट जाएंगे। इसके बाद है पास्ट चैनल एक्सपीरियंस। हमने जो है पीछे जो है एक्सपीरियंस करा कि अगर हमने जो है वो इनडायरेक्ट चीज़ें भेजी थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के थ्रू, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे। बट अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो हम डायरेक्ट जाएंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिडल मैन कंसिडरेशन। मिडल मैन अगर अवेलेबल है मार्केट में तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे, नहीं है तो डायरेक्ट जाएंगे। अगर मिडल मैन अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे ताकि हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले और वो सेटिस्फाई रहे। बट अगर वो कोई सर्विस नहीं देते तो हम डायरेक्ट जाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ चैनल। अगर हमें जो है जो हमारा मिडल मैन है वो अपॉइंट करने से अगर हमारी जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे, हमारा फ़ायदा है। बट अगर ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी तो हम डायरेक्ट जाएंगे। इस नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल एबिलिटी। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एबिलिटी किसकी देख रहे हैं, मिडल मैन की। अगर मिडल मैन की अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो तो हम इनडायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। बट अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, अगर हमारे मिडल मैन का एटीट्यूड अच्छा है तो हम इनडायरेक्ट जा सकते हैं। बट उसका जो है फीडबैक हमने देखा है मार्केट में अच्छा नहीं है, बैड एटीट्यूड है, तो फिर हम डायरेक्ट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमारे जो है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। इसमें हमारे पास हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन कैसे हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं मिडल मैन को, राइट। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कंपटीशन की, कि जो हमारे कंपटीटर हैं वो किस तरीके से कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपना रहे हैं, उनको देख के हम भी देखेंगे कि क्या हम जो है जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है उस जो भी हमारा कंपटीटर है उसको कम्पीट करने के लिए या नहीं है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे हमारी कंट्री की, अगर अच्छी होंगी तो हम इनडायरेक्ट जा सकते हैं, अगर नहीं अच्छी होगी तो हम डायरेक्ट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम पड़ जाएगी। मान लो कंट्री में ऐसे सिचुएशन है डिफ्लेशन वाली एक तरीके से, ठीक है, तो लोगों की पहले इनकम कम है और हम अगर जो है मिडल मैन के थ्रू बेचेंगे तो वो बीच में अपना कमीशन रखेंगे तो कस्टमर तक वो चीज़ महंगी होके जाएगी जिससे लोग नहीं खरीदेंगे, राइट। तो अगर अच्छी जो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होगी तो हम डायरेक्ट जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में फिर वो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वो हमारे लिए भी बेनिफिट होगा और हमारे कस्टमर के लिए भी, राइट।
आज की वीडियो में इतना ही। तो ये मेन चीज़ थी इसके अंदर कि हमने जो है ये देखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो उसमें हमें डायरेक्ट जाना चाहिए या इनडायरेक्ट। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। जो डायरेक्ट चैनल है उसको हम 0 लेवल भी बोलते हैं, शॉर्टर चैनल भी बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट उसको हम लॉन्गर चैनल भी बोलते हैं और मल्टी लेवल चैनल भी बोलते हैं और 2 चैनल भी बोलते हैं, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।